औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज जो रेसिपी हम तैयार कर रहे हैं उसका नाम है फ्राई प्याज करेला, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। करेला यानी बिटर गॉट हल्का सा कड़वा होता है, मगर उसका अपना ही मज़ा होता है और फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो चलें शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। वीवर्स, करेले ले लिए हैं मैंने 800 ग्राम और इनको स्किन को मैंने स्क्रैप ऑफ करके इन्हें वॉश करके यहाँ रख लिया है। आप अगर चाहें तो इनका कड़वापन निकालने के लिए इन्हें आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दें। मैं यहाँ इन्हें एक पेपर टॉवल से इन्हें खुश्क कर लूँगी और फिर इन्हें इसी तरीके से कट करके हम फ्राई करेंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए इनको नमक लगा के छोड़ दें। हम इस तरीके से यहाँ इनके बीज निकाल लेंगे और फिर इनको स्लाइसिस में कट कर लिख के किसी बास्केट वगैरह में रख लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये ड्राई हो जाएं और फिर फ्राई करने में हमें आसानी हो। वीवर्स, प्याज करेले बनाने के लिए ऑयल हमने ले लिया है पैन में, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ले लिया है और 1 कप से थोड़ा कम। ऑयल हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये ऑयल करेले फ्राई होने के बाद फिर किसी चीज़ में काम नहीं आता। तो यहाँ हमने ये ऑयल ले लिया है ताकि हम पूरी सब्ज़ी जो है इसी में तैयार कर सकें। ये वीवर्स, ये मैंने 3 मीडियम किस्म की प्याज ले ली हैं और इनको मैंने स्लाइसेस स्टाइल में काट लिया है। और सबसे पहले हम इसमें ऑयल में अपनी प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को हमने वीवर्स कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ी सी देर हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट होने का हम इसके इंतज़ार करेंगे। जी वीवर्स, देखिए प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गई है और थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज पे हम शामिल कर लेंगे यहाँ अपने करेले, जो कि आप देख सकते हैं कि हमने काट के इसे एक बास्केट में करके इस तरह से रख दिया था। और ये अब हम इसकी अच्छी तरह से ड्राई भी हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ये करेले भी शामिल कर देंगे ताकि दोनों चीज़ें एक साथ ही फ्राई हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। करेलों को वीवर्स बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इनके ऊपर जो है हल्का सा कलर आ जाए जब तक हम फ्राई करेंगे इनको। देखिए वीवर्स, प्याज में और करेले में फ्राई होने के बाद आपको कलर नज़र आ रहा है कि गोल्डन कलर जो इसमें आ गया है। प्याज और करेले फ्राई हो गए हैं। यहाँ स्टेज पे हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और फिर यहाँ अपने करेले जो हैं हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे। अलग प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे करेले भी इसमें से निकाल लेंगे। वीवर्स, ये करेले और प्याज हमने पैन से बाहर निकाल दिए हैं। हम इनको एक तरफ रख देंगे। पैन में हमारे पास ऑयल बच गया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसी में हम अपने मसाले शामिल करेंगे क्योंकि हमने करेले और प्याज पहले से फ्राई किए हुए हैं। तो मसालों में मैंने ले लिए हैं मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, सौंफ ले ली है मैंने 1 टीस्पून जिसे मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही मैंने कलौंजी ली है, जो कि हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे क्योंकि कलौंजी की वजह से हमारी सब्ज़ी का कलर जो है वो डार्क पड़ सकता है। लिहाजा हम कलौंजी सबसे एंड में शामिल करेंगे। देखिए वीवर्स, तमाम मसालों को हमने ऑयल में शामिल कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसी ऑयल में। 3 मीडियम साइज़ के टमाटो ले लिए हैं और इनको ब्लेंडर में डाल के मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटो पेस्ट शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने ले ली हैं पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है मैंने 1 टीस्पून और हल्दी ले ली है मैंने वीवर्स 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया पाउडर ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। यहाँ मिर्चों की मिक़दार आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसालों को हम पैन में शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस मसाले में हम यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल मामूली सा,
हमने पानी शामिल कर दिया है और अब हम इसको कवर करके जो है मीडियम लो फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए व्यूअर्स 10 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। ये मसाला जो है इसको हम यहाँ भून लेंगे। हमने इसलिए छोड़ा ताकि इसका ज़रा कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसको यहाँ फ्लेम हम लो कर देंगे। पहले ये मैंने जो है कैरियाँ ले ली हैं व्यूअर्स। ये देखिए आपने कैरी को मैंने जो है वो जुलियन स्टाइल में काट लिया है। ये सीज़न के वक्त मैं ले लेती हूँ और फिर इसको जो है काट के फ्रीज़ कर देती हूँ मैं, और फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं इसको बारीक बारीक इस तरह से इजीली मेरे लिए ये रेडी हो जाती है। व्यूअर्स अगर कैरी का सीज़न ना हो तो आप यहाँ पे इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। कैरी स्लाइसेस को भी हमने इसमें शामिल कर लेना है और इसके बाद इसे उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट ना हो जाए। प्याज करेले की सब्ज़ी में कैरियाँ शामिल करने से व्यूअर्स करेले का जायका बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो जाता है और बहुत जायकेदार ये सब्ज़ी हो जाती है। व्यूअर्स ऑयल जो है वो सेपरेट आउट हो गया है। यहाँ शामिल किया है मैंने थोड़ा सा पानी 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसके बाद हम शामिल कर लेंगे हमने जो प्याज और करेले फ्राई करके रखे थे वो हम इस मसाले में शामिल कर लेंगे। जी व्यूअर्स तो प्याज और करेले को अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर मिक्स कर लीजिए ताकि वो अच्छी तरीके से मसाला उसके ऊपर कवर हो जाए। जी व्यूअर्स आखिर में शामिल कर लेंगे हम नमक। अगर आपने करेले काटने के बाद उन्हें नमक लगा के रखा था और फिर वॉश किया था तो आप नमक शामिल करते हुए एहतियात से काम लीजिएगा और उसी हिसाब से नमक डालिएगा। मैंने चूँकि नमक लगा के करेलों को नहीं रखा था इसलिए मैं शामिल करूंगी नमक यहाँ पे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और कलौंजी शामिल करूंगी जो कि हमने शुरू में शामिल नहीं की थी। अब हम एंड में यहाँ पे कलौंजी को है करेले में शामिल कर लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दिया है और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि हमारे करेले भी जो प्याज और करेले हमने शामिल किए हैं वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। जी व्यूअर्स तो फिर करेले और प्याज की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। ख़ासतौर पे करेले के तो अपने वैसे ही बहुत से बेनिफिट हैं और डायबिटीज़ में तो ये बहुत ही मुफीद है। अगर आप करेले का जूस लेते हैं या सब्ज़ी बनाकर खाते हैं, और ये बहुत ही करेले तो अच्छा फ़ैट कटर माना जाता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस सब्ज़ी है। आप इसे चाहें तो रोटी या चपाती या पराठे के साथ खाएँ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो फिर व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, और कोशिश करती रहती हूँ कि और मोटिवेट होकर अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए तैयार करती रहूँ। अगर आपको व्यूअर्स मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई रेसिपीज़। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।